इसमें कोई शक नहीं, हम अंधेरे में जुर्म के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं टूट चुका था, लेकिन फिर मैंने कसम उठाई कि इस दुनिया से मैं जुर्म का खात्मा करके रहूंगा। हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि इस जैसे सैकड़ों हैं, और उनमें जुर्म से लड़ने के लिए अमेजोनियंस, अटलांटियंस, साइंटिस्ट और बहुत से आम लोग खड़े रहते हैं। उन्होंने हर मुमकिन अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन अंधेरा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि नाइटविंग बहुत से हीरोज के सामने खड़ा स्पीच दे रहा होता है और अपनी स्पीच को जारी रखते हुए कहता है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, मार्शन मैनहंटर, ग्रीन एरो, एक्वामैन, ब्लैक कैनरी और ज़टाना ने इस दुनिया के लिए क्या कुछ किया है। आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन अगर हमने उम्मीद की किरण हमेशा उजागर रखी और जस्टिस लीग के रास्ते पर चलते रहे तो हमारे बीच जस्टिस लीग हमेशा जिंदा रहेगी। और तभी हम देखते हैं कि सुपरबॉय और फ्लैश कुछ मुस्टंडों से लड़ रहे होते हैं और सुपरबॉय पूछता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग? तो उनमें से एक बोलता है, हम कोबरा के बंदे हैं। ये सुनते ही फ्लैश चौंक जाता है और कहता है, ये कोबरा के बंदे नहीं हो सकते यार, मैं उनसे पहले भी निपट चुका हूँ। सुपरबॉय लड़ते लड़ते कहता है, जब से जस्टिस लीग मरी है सब अपनी ढाठ जमाने हमले पे हमले किए जा रहे हैं। तो ग्रीन लैंटर्न कहती है, हाँ ये तो है, लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ऐसे लगता है जैसे इनके पीछे मौत पड़ी है। उस लड़ाई में एक बंदा कहता है, जस्टिस लीग मर गई है और अब यहाँ हमारा राज चलेगा। और तभी एक ग्रीन लैंटर्न उसे कुचल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ हाल जॉर्डन की एंट्री होती है। जॉन को सुपरबॉय की कॉस्ट्यूम और वॉली वेस्ट को फ्लैश की कॉस्ट्यूम में देख हाल जॉर्डन पूछता है, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? जस्टिस लीग कहाँ है? और फिर हम ब्लैक एडम की जुबानी सारी कहानी सुनते हैं। ब्लैक एडम बताता है, हमें दूसरे यूनिवर्स के सुपरमैन ने बताया था, उसने बताया था कि बहुत बड़ा खतरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। उस खतरे से निपटने की मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ जस्टिस लीग है। हमने उनका डट के मुकाबला किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। ब्लैक एडम कहता है कि आखिरी चीज जो मुझे याद है वो पारिया के हाथों जस्टिस लीग की मौत थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे हैं, लेकिन कभी हीरोज को धूल बनते नहीं देखा। ब्लैक एडम की कहानी सुनने के बाद हाल जॉर्डन वॉली वेस्ट से पूछता है, वॉली तुझे क्या इसकी बातों पे भरोसा है? तो सुपरबॉय पीछे से भागता हुआ कहता है, हाल मेरे बाप को ब्लैक एडम पे पूरा भरोसा था, वो इसे जस्टिस लीग में शामिल करना चाहते थे। और फ्लैश कहता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है ब्लैक एडम की कहानी से, आसपास के हालात हमें इस चीज की इजाजत ही नहीं देते। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट एटम को बताता है कि जस्टिस लीग का कहीं भी कोई नामो निशान तक नहीं है। और उधर हाल जॉर्डन वॉली वेस्ट से पूछता है कि टाइटन्स कहाँ है? नाइटविंग भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा हाल जॉर्डन पूछता है, अभी हमें यह भी तो कंफर्म नहीं है कि जिस डार्कनेस का ब्लैक एडम बता रहा है उसका खात्मा हुआ भी है या नहीं। और मुझे ब्लैक एडम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें खुद ही जस्टिस लीग को ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही सुपरबॉय पूछता है, लेकिन यहाँ का क्या होगा? यहाँ जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिसके जवाब में हाल जॉर्डन कहता है, जॉन मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, तू सब हालात संभाल लेगा, मत भूल तू सुपरमैन का बेटा है। एक तरफ ब्राजील के जंगलों में वंडर गर्ल डीमन से लड़ रही होती है, दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। डीमन कहता है, वंडर गर्ल बहुत जल्द तू हमारे साथ हो जाएगी, महा डार्कनेस तेरी राह देख रहा है। तो वंडर गर्ल कहती है, हाँ हाँ तेरे ख्वाबों में। और तभी सुपरबॉय भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर उस डीमन को धूल चटा देते हैं। डीमन को मारने के बाद दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं। और वंडर गर्ल कहती है, सुपरबॉय तू इस दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। ये सुनते ही सुपरबॉय अपना सीना फखर से चौड़ा कर लेता है और कहता है, मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, क्या तू मेरी टीम में शामिल होगी? तो वंडर गर्ल कहती है, क्या? मैं नहीं, मैं नहीं यार, सीरियसली मैं नहीं। और हाँ, मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। दुनिया को बचाने के लिए तो वैसे भी तू है, लेकिन अमेज़न को बचाने के लिए कोई नहीं है। अमेज़न की सुरक्षा के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। ये कहते ही वंडर गर्ल वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सुपरबॉय पे कोई नज़र रखी खड़ा होता है।
न्यूयॉर्क में न्यूज़ चल रही होती है कि जब से जस्टिस लीग नहीं रही, न्यूयॉर्क में क्राइम रेट आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैट साइकिल पे न्यूयॉर्क की सड़कों पे गुंडों के पीछे पड़ा होता है और तभी वहाँ सुपरबॉय आके उन गुंडों को जकड़ लेता है और कहता है, इतनी देर से तू इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था? तो बैटमैन कहता है, ये दोनों मुझे अपने अड्डे पे ले जा रहे थे और तूने सब बिगाड़ के रख दिया। तो सुपरबॉय कहता है, अच्छा सॉरी यार, दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है और मैं एक टीम बनाने की सोच रहा हूँ। सुपरमैन को बैटमैन की जरूरत है। तो बैटमैन कहता है, नहीं, मैंने नहीं बनानी कोई टीम, जा के दूसरे रॉबिन से पूछ। जिस बैटमैन ने जस्टिस लीग बनाई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन के सुपरबॉय मायूस हो के वापिस चला जाता है। उसके बाद सुपरबॉय बाकी हीरोज और एंटी हीरोज से टीम में शामिल होने का पूछता है। कुछ हाँ कहते हैं तो कुछ ना, और कुछ अभी भी जस्टिस लीग की मौत के सदमे में होते हैं। कुछ लोग सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के स्टैचू के सामने धरना दे रहे होते हैं। तो वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, ओ खुदगर्जो, वो तुम्हारी जान बचाते बचाते मरे हैं, कुछ तो शर्म करो। उन लोगों को देख ब्लैक एडम अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है। तो सुपरबॉय पीछे से कहता है, ब्लैक एडम तू किससे बातें कर रहा है? तो ये सुनते ही ब्लैक एडम कहता है, सुपरबॉय दोबारा कभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल मेरे ऊपर ना करियो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, मैं खंदाक जा रहा हूँ, मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो सुपरबॉय कहता है, यहाँ भी तेरी ज़रूरत है ब्लैक एडम, मुझे तेरी ज़रूरत है। ब्लैक एडम से जब न्यू जस्टिस लीग का इंट्रो सुपरबॉय करवाता है तो ब्लैक एडम कहता है, तुम लोगों की उम्र कितनी है? लोगों को मुहाफिज चाहिए, बच्चे नहीं। मौका मिलते ही सुपरबॉय इनमें से बहुत से तो तुझे धोखा दे देंगे। बच्चे, अभी तू बच्चा है, तेरी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन तू अभी कोई टीम लीड नहीं कर सकता। उधर टाइटन्स टावर में नाइटविंग टाइटन्स को ट्रेनिंग दे रहा और सबको करतब करता देख साइबोर्ग हंसते हंसते कहता है, मुझे यकीन था एक दिन ये बंदा इस जगह को सर्कस बना के रख देगा। तो स्टारफायर कहती है, कोई नहीं, खैर है यार, करने दे इन्हें मजे। तभी चुपाकाब्रा अधमरा टाइटन्स टावर में पहुंचता है। ये देख नाइटविंग लपक के चुपाकाब्रा के पास आता है और पूछता है, किसने किया ये सब तेरे साथ, किसने किया? और तभी एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जस्टिस लीग और बैटमैन के सारे दुश्मनों ने टाइटन्स टावर पे हल्ला बोल दिया होता है। और डेथस्ट्रोक कहता है, अब जब जस्टिस लीग नहीं रही तो इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा और हर उसको मार देना जो खुद को टाइटन कहे, और अगर कोई उन्हें बचाने आए तो उन्हें भी जिंदा ना छोड़ना। तभी डेथस्ट्रोक का एक बंदा बीस्ट बॉय को पकड़ कर लाता है। बीस्ट बॉय कहता है, डेथस्ट्रोक तुझे क्या लगता है अगर तू टाइटन टावर बर्बाद कर देगा तो क्या हम दोबारा नहीं बना सकते? लेकिन डेथस्ट्रोक कहता है, टाइटन टावर बर्बाद करने कौन आया? और ये कहते ही डेथस्ट्रोक बीस्ट बॉय की खोपड़ी खोल देता है और उधर मल्टीवर्स 2 पे पारिया नजर रखी खड़ा होता है और कह रहा होता है, देखो देखो इन तुच्छ से लोगों को, कैसे मौत और अंधेरे से दूर भागते फिर रहे हैं, उम्मीद की किरण जगाई बैठे हैं। इन्हें क्यों नहीं नजर आता कि अब इनकी दुनिया में कुछ नहीं बचा? मुझे मल्टीवर्स को बर्बाद करने के लिए अर्थ ज़ीरो के और हीरोज चाहिए और मैं जस्टिस लीग की मौत से ही पूरे मल्टीवर्स को बर्बाद करके रख दूंगा। और इसी के साथ हमारी कॉमिक का ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।